आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए जून 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों में क्या फेरबदल हो रहा है, कौन से महासंयोग बन रहे हैं और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेगा। दोस्तों, जून के महीने में कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जो कई वर्षों के बाद बन रहे हैं। ये महीना बेहद ही खास होने वाला है और किस वजह से ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, जून का महीना ऐसा महीना है कि इस महीने में 6 ग्रह एक साथ वक्री होने वाले हैं, यानी कि 9 ग्रहों में से 6 ग्रह उल्टी चाल चलने वाले हैं। इसके अलावा इस महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला ग्रहण महीने की शुरुआत में ही 5 जून को होगा। चंद्र ग्रहण होगा जो कि वृश्चिक राशि में होगा और रात 11:15 से सुबह के 2:34 तक रहेगा। दूसरा 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है और मिथुन राशि में। इसके तुरंत बाद 5 जुलाई को भी एक चंद्र ग्रहण होने वाला है। लगातार ये 3 ग्रहण बढ़ने वाले हैं, लेकिन जून के महीने में ये 2 ग्रहण होने वाले हैं। 6 ग्रह एक साथ वक्री भी रहेंगे और इनका प्रभाव किस तरह से आपके लिए पड़ेगा, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, शनि वक्री चल रहे हैं। शनि 11 मई से वक्री हो चुके हैं और शुक्र 13 मई से वक्री हो चुके हैं। गुरु 14 मई से वक्री हो चुके हैं और 18 जून को बुध भी वक्री हो जाएंगे। और अगर राहु केतु की बात करें तो राहु केतु छाया ग्रह हैं और वे हमेशा वक्री अवस्था में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 ग्रह इस महीने में वक्री रहेंगे, जिनका किस किस तरह से आपके ऊपर प्रभाव होगा ये भी जानेंगे। और साथ में कई ऐसे योग बन रहे हैं काफी ग्रहों के एक साथ होने से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, सूर्य जो कि वृषभ राशि में चल रहे हैं और 14 जून को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद मंगल की अगर बात करें तो मंगल 17 जून तक कुंभ राशि में है और 18 जून को मीन राशि में आ जाएंगे और बुध 24 मई से राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वे मिथुन राशि खुद की राशि में बैठे हैं, जो बुध की खुद की राशि है। और यहाँ पर बुध बेहद बलवान स्थिति पर है और जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा होता है तो बहुत ही बलवान होता है और 1 अगस्त तक ये यही मिथुन राशि में रहेंगे। लेकिन 18 जून से ये वक्री हो जाएंगे और 11 जुलाई तक ये वक्रस्त अवस्था में रहेंगे। गुरु वक्री है, शुक्र वक्री है, शनि वक्री है और राहु और केतु भी वक्री अवस्था में है। तो दोस्तों, सबसे पहले तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है शुक्र और शुक्र अभी आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। और जब भी राशि का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो अपने स्वास्थ्य के लिए आपको काफी सावधान रहना पड़ता है और जिनको पहले से कुछ परेशानियां हैं उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर शनि की बात करें तो शनि की दृष्टि आपके लगन पर है और आपके कर्म भाव पर भी है और दशम भाव पर भी आपके शनि की दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि के कारण आपके कार्य धीमी गति से चलेंगे, लेकिन चलेंगे पर रुकेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको उपाय जरूर करने चाहिए। लेकिन अगर हम सूर्य की स्थिति की बात करें, सूर्य के पोजीशन की बात करें तो सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे, आपके भाग्य भाव में जाएंगे। 14 जून से राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो सूर्य की स्थिति तुला राशि के लोगों के लिए बेहद ही अच्छी होगी। भाग्य भाव में सूर्य का जाना और वहाँ पर बुध भी विराजमान है और साथ भी राहु भी है। तो यहाँ पर सूर्य और बुध की बुध आदित्य युति होगी। तो ये जो एक महीना होगा ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर आपके लिए एक महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है, जिसका बेनिफिट भी आपको इस महीने में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर गुरु आपके लिए दृष्टि बनाए हुए हैं और गुरु की दृष्टि से आपका जो मनी फ्लो है वो आपका चलता रहेगा। लेकिन आपके लिए पैसा आना रुकेगा नहीं, पैसा आता रहेगा, लेकिन इसके साथ ही कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा इस महीने में 5 गज केसरी योग भी बन रहे हैं और जब भी गुरु और चंद्र की युति होती है, गुरु और चंद्र आमने सामने होते हैं और एक साथ होते हैं तो गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग का मतलब है मनी फ्लो होना। तो दोस्तों, ये योग बहुत ही पावरफुल होते हैं पैसे लेने के लिए, पैसे आने के लिए। तो ये योग इस महीने में 5 बार आपके लिए बन रहे हैं, जो कि पहला योग 2 जून को है, दूसरा योग 8 जून को है, तीसरा योग 16 जून को है, चौथा योग 23 जून को है और 5वां योग 29 जून को है। इस तरह से ये 5 गज केसरी योग बन रहे हैं चंद्र और गुरु की युति से। और अगर इन डेट्स पर आप कहीं से अपना पैसा मांगते हैं तो निश्चित रूप से आपको पैसा मिलेगा। पैसों के लिए आप जहाँ भी प्रयास करोगे, आप कोई डील करने के लिए प्रयास करेंगे, आप लोग लोन के लिए प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इस समय में आपके जो किए गए प्रयास है ये आपके लिए सफल होंगे। तो ये 5 दिन आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये जब भी आते हैं तो उस अवधि में आपको मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। 5 जून को चंद्र ग्रहण है और 21 जून को सूर्य ग्रहण है और इन दोनों तिथियों में अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो आप उसका जप कर सकते हैं, या इसके अलावा आप विष्णु के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि जिस ग्रहण की
अवधि में जिस मंत्र का आप जप करते हैं वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और वो आपके लिए पावरफुल मंत्र बन जाता है। तो दोस्तों इस कार्य को जरूर करें। और सूर्य ग्रहण आपके भाग्य भाव में बन रहा है और मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण है, तो यहाँ पर जप करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपके भाग्य में सूर्य विराजमान है। तो दोस्तों मंगल की स्थिति 17 जून तक बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी, प्रेम जीवन भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन 18 जून को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और ये मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में मंगल का यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी ऐसी अशांति करेगा जिसमें आपका पार्टनर थोड़ी सी दादागिरी करता हुआ नजर आएगा, यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए आपको उकसाता रहेगा। तो दोस्तों ऐसी स्थितियां परिवर्तित होती रहेंगी और आपकी बातों के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आ सकता है। तो यहीं पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और बहुत ही धैर्य के साथ आपको इस समय को बिताना होगा। आपके चतुर्थ भाव में गुरु शनि का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है और जब भी ये राजयोग बनता है तो मकान की आपको उपलब्धि कराता है। अगर आपके पास मकान नहीं है तो आपके लिए मकान खरीदने का योग बनता है। इस अवधि में आप मकान को खरीदने की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है। इसके अलावा धनाढ्य योग भी बन रहा है। 18 जून से जब 6 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे तब जो 7 दिन होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस अवधि में पैसे आने का योग आपके लिए बना हुआ है, धन कमाने का योग बना हुआ है। बहुत ही पावरफुल ये दिन रहने वाले हैं। नौकरी करने वाले लोगों की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों को इस अवधि में उनके कार्य का पूर्ण फल मिलेगा। आप अपने ऑफिस में अपने नाम से अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, अपनी वाणी से कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। लेकिन आपको भी वहाँ पर कुछ सावधानियाँ जरूर रखनी है। आपको शत्रु से थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है। व्यापारियों के लिए भी ये महीना ठीक ठाक रहेगा, बस आपको कुछ उपाय करने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें आपको कुछ सावधानी रखनी है, जिनको बैड डेज बोला जाता है, और वो है 8 जून से 11 जून तक का समय और 12, 13, 14 जून का समय। इन दिनों को आप अवॉइड करें। अगर आप कहीं जरूरी काम के लिए जाते हैं या किसी वाद विवाद की स्थिति में पड़ते हैं तो ऐसी चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि इन दिनों पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। चंद्रमा किसी न किसी रूप में आपको परेशानी दे सकते हैं, आपको मानसिक परेशानी दे सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं। तो इन डेट्स पर आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। और अगर हम उपायों की बात करें तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इन दोनों दिनों पर आपको उपाय जरूर करने हैं। अपने गुरु मंत्रों का जप करें या फिर आप विष्णु मंत्र का जप करें। ये मंत्र सिद्ध होता है और आपके लिए बहुत ही अच्छा मंत्र रहने वाला है। तो दोस्तों ये था तुला राशि वालों के लिए जून 2020 के राशिफल के बारे में।